नमस्कार दोस्तों, चलिए इस समय हो चला है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले, शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। यूपी के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के 10 लाख छात्रों को जल्द मिलेगी 1200 रुपए की आर्थिक सहायता। यूपी के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को कैशलेस इलाज, योगी सरकार ने मांगा डाटा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे निर्माण में घोटाले का आरोप, हाईकोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से मांगा जवाब। यूपी में दंगे की फिर रची जा रही साजिश, आजम खां को गृह मंत्री बनाने के ऐलान पर बरसे सीएम योगी। सीएम योगी ने इकाना स्टेडियम में यूपी T20 लीग सीजन 4 का किया शुभारंभ, बोले प्रतिभाओं को मिल रहा बड़ा मंच। यूपी में लखनऊ समेत यूपी के 40 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, तापमान में आएगी गिरावट। उर्स मेले से उठाकर दिल्ली में करते थे मासूमों का सौदा, संभल में बच्चा चोरी गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर के 8 विषयों की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित, 5497 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल। यूपी के 12 अफसरों को मिलेगी राष्ट्रपति वीरता पदक, 81 पुलिस पदक से होंगे सम्मानित। यूपी में पनीर में मिलावट के खिलाफ छापेमारी, मथुरा और सहारनपुर समेत 25 इकाइयों पर तगड़ा एक्शन। तंत्र मंत्र से तबीयत ठीक करने का दावा पड़ा उल्टा, नाराज परिजनों ने तांत्रिक को मौत के घाट उतारा, 6 गिरफ्तार। बहराइच के कतरनिया घाट क्षेत्र में बाघ ने महिला को बनाया निवाला और तेंदुए ने 7 साल के मासूम का किया शिकार, खौफनाक घटनाओं से दहशत में ग्रामीण। मुख्यमंत्री ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अमर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और वीर जवानों को नमन करते हुए कहा कि उनके त्याग, तपस्या और बलिदान का स्मरण करना प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य है। स्वतंत्रता दिवस हमें राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के साथ विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को दोहराने की प्रेरणा देता है। वेटनरी फार्मासिस्ट और कृषि अवर अभियंता की भर्ती निकली। स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर जारी हुआ भर्ती विज्ञापन, परीक्षा अगले साल होगी। यूपी में पशुपालन और कृषि विभाग में 1442 पदों पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC ने स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर दोनों भर्तियों के विज्ञापन जारी किए। इनमें पशुपालन विभाग में वेटनरी फार्मासिस्ट के 1308 और कृषि विभाग में अवर अभियंता के 134 पद शामिल हैं। जूनियर इंजीनियर के 3993 पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट। रेलवे में नौकरी करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। दरअसल रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए RRB JE रिक्वायरमेंट 2026 आज से शुरू कर दी है। इस भर्ती के जरिए RRB जूनियर इंजीनियर के कुल 3993 पदों पर भर्ती की जाएगी। आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 13 सितम्बर है। लखनऊ में सड़क पर उतरे सैकड़ों छात्र, जमकर किया प्रदर्शन। चक्का जाम की खबर सुन मौके पर पहुंचे मंत्री। लखनऊ के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में घटिया भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और शिक्षकों की कमी से नाराज छात्रों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण और प्रमुख सचिव अनुराग यादव ने मौके पर पहुंचकर छात्रों की मांगे सुनी और जल्द समाधान का आश्वासन देकर प्रदर्शन खत्म कराया। यूपी में 332 नायब तहसीलदारों को मिला प्रमोशन, बने तहसीलदार। उत्तर प्रदेश सरकार ने 332 नायब तहसीलदारों को पदोन्नत कर तहसीलदार बनाया है। इन अधिकारियों को 1,77,500 रुपए के वेतनमान पर नियुक्त किया गया है और 2 साल की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आजादी के समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते तो भारत को कोई नुकसान नहीं होता। मुख्यमंत्री योगी ने बीजेपी के अन्य नेताओं के साथ लखनऊ में विभाजन विभीषिका के मौके पर निकाले गए मौन मार्च में हिस्सा लिया। ये मार्च सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा से लोक भवन तक निकाला गया। यूपी में हादसों और मौतों पर अंकुश के लिए सड़कों के गड्ढों को तत्काल भरेगा PWD, आमजन भी दे सकेंगे सूचना। यूपी चुनाव से पहले सीएम योगी की बड़ी तैयारी, महिलाओं को 50,000 देने का प्लान। अखिलेश बोले, हम 40,000 से करेंगे शुरुआत। यूपी में रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार ने बहनों को दिया तोहफा, 6 दिनों के लिए चलेंगी अतिरिक्त बसें।
यूपी शासन ने किया स्पष्ट, प्रशासक बने ग्राम प्रधानों को नहीं मिलेगा मानदेय, मई में खत्म हो चुका है कार्यकाल। चुनावी वादा की रेस शुरू, 20,000 के जवाब में अखिलेश ने महिलाओं को 40,000 ऑफर किया। यूपी में चुनाव करीब है और इस वजह से राजनीतिक दलों में चुनावी वादों की रेस शुरू हो गई है। एक तरफ जहां योगी सरकार महिलाओं को बिहार की तर्ज पर बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है, वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपनी ओर से ऑफर कर दिया है। कुल मिलाकर यूपी का चुनावी मुकाबला अब दिलचस्प होता जा रहा है। क्लासरूम से सीधे इंडस्ट्री तक यूपी के युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते, 8 जिलों से होगी शुरुआत। यूपी के 52 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूलों में बनेंगे मिनी स्टेडियम, खेल प्रतिभाओं को मिलेगी नई उड़ान। प्रदेश के 42 जिलों में निर्माणाधीन 52 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों के परिसर में अब मिनी स्टेडियम भी बनाए जाएंगे। इसके लिए विद्यालय परिसरों में उपलब्ध रिक्त भूमि का उपयोग किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इन मिनी स्टेडियमों के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्थाओं के नाम तय जिम्मेदारी सौंप दी है। निर्माण कार्य को समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ पूरा कराने इसकी नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं। यूपी में आउटसोर्स भर्तियों के लिए जल्द शुरू होगा वेंडरों का रजिस्ट्रेशन, 10 दिनों में तैयार होगा पोर्टल। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स भर्तियों के लिए मैन पावर सप्लाई करने वाली एजेंसियों का रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू होगा। यूपी कॉस्ट पोर्टल 10 दिनों में तैयार हो जाएगा, जिसके बाद 3.50 लाख से अधिक कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। योगी सरकार में राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण को मिली रफ्तार, लाखों मामलों का हुआ निपटारा। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण की प्रक्रिया को तेजी दी गई है। धारा 34 के विशेष अभियान से 2.21 लाख वाद निस्तारण किए गए हैं। धारा 80 के तहत भू उपयोग परिवर्तन के 49,855 वादों का भी निस्तारण किया गया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को बहुत कम सैलरी दे रहे प्राइवेट स्कूल वाले, कई जिलों में जांच के आदेश। नियम है कि प्राइवेट स्कूलों को फीस से हुई आय की 75% धनराशि शिक्षकों के वेतन मद में खर्च करनी चाहिए। कई स्कूल वाले इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। गड़बड़ी मिलने पर प्रयागराज समेत लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ और गोरखपुर के प्राइवेट स्कूलों की भी जाँच कराने के आदेश दिए गए हैं। यूपी में शिक्षकों के ट्रांसफर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, कहा कानून से नहीं पॉलिसी से तय होगा तबादला। लखनऊ के 25 मंडलों में निकली तिरंगा यात्रा, शहीदों की प्रतिमाओं की सफाई कर किया नमन, जगह जगह पर भारत माता के जयकारों से गूंजे रास्ते। यूपी T20 लीग में चमकेगा कानपुर का हुनर, आदर्श, अमन और सौभाग्य मिश्रा दिखाएंगे क्रिकेट का जलवा। यूपी से डिस्टिलरी उत्पादों का निर्यात 84.5% बढ़ा। यूपी में डिस्टिलरी उत्पादों का निर्यात 84.5% बढ़ा। राष्ट्रीय हिस्सेदारी 14% हुई। उत्तर प्रदेश ने निर्यात क्षेत्र में मिसाल कायम करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। राज्य ने निर्यात के लिए समर्पित त्रिवर्षीय आबकारी निर्यात नीति लागू की है। इस नीति के तहत अप्रैल-मई 2026 में प्रदेश का निर्यात 39.4 लाख डॉलर बढ़ा है, जिससे किसानों को भी लाभ मिल रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा पर तीखा हमला, अखिलेश को बताया बहरूपिया, 2027 में फिर भाजपा सरकार का किया दावा। पूरे देश में बिल्डोजर एक्शन की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, ये इमारतें टूटेंगी। देश भर में वर्षों से बड़े पैमाने पर हो रहे अनाधिकृत निर्माण और नियमों की अनदेखी कर रिहायशी इलाकों में चल रही वाणिज्यिक गतिविधियों का सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली, पटना, लखनऊ और अन्य शहरों में ऐसे मामलों में युद्ध स्तर पर कार्रवाई का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद इन शहरों में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई हो सकती है। नंदगोपाल नंदी के नेतृत्व में निकली तिरंगा यात्रा, राष्ट्रध्वज थामकर सड़कों पर उतरे हजारों नागरिक। 5 महीने बाद गर्भगृह में वापस आए ठाकुर बांके बिहारी, अगली कामदा एकादशी तक रहेगी यही दर्शन व्यवस्था। बांके बिहारी मंदिर में 5 महीने बाद ठाकुर जी गर्भगृह में वापस विराजित हो गए हैं, जिससे भक्तों के लिए दर्शन का दायरा सीमित हो गया है। पुरुषोत्तम मास के कारण इस बार 5 महीने तक फूल बंगला सजे थे। अब अगली कामदा एकादशी तक ठाकुर जी गर्भगृह से ही दर्शन देंगे। केवल शरद पूर्णिमा और होली पर जगमोहन में विराजेंगे। लखनऊ में एलडीए की बड़ी पहल, 10 एकड़ से अधिक जमीन देने वालों को ग्रीन कॉरिडोर के पास मिलेंगे प्लॉट। एलडीए की वेलनेस सिटी योजना में 10 एकड़ से अधिक भूमि देने वाले किसानों को ग्रीन कॉरिडोर के पास प्राइम लोकेशन पर भूखंड मिलेंगे।
केरल की तर्ज पर बदलेगी बिठूर की तस्वीर, गंगा किनारे 20 बीघे में बनेगा पंचकर्मी वेलनेस सेंटर। कानपुर के बिठूर कला में गंगा किनारे केरल की तर्ज पर पंचकर्मा वेलनेस सेंटर बनेगा, जिसके लिए आयुष विभाग को 20 बीघा जमीन आवंटित की गई है। ये केंद्र आयुर्वेद को पर्यटन से जोड़कर धार्मिक, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देगा, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। महाकुंभ में सेवा देने वाले पुलिस कर्मियों की बल्ले बल्ले, मिलेगी 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। महाकुंभ मेला 2025 में योगदान देने वाले पुलिस अराजपत्रित कर्मचारियों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस महानिदेशक मुख्यालय ने इस संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। यूपी के स्कूलों में पैट से आगे संवेदनशील वातावरण की तैयारी, बेटियों की गरिमा और शिक्षा का रखा जाएगा खास ध्यान। योगी सरकार बेटियों की शिक्षा में बाधा न आए, इसके लिए स्कूलों में सुरक्षित और संवेदनशील माहौल बना रही है। मासिक धर्म स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए प्रदेश के 75 जिलों में मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा रहे हैं, ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। निर्यात बढ़ा, बदले किस्मत के पन्ने, योगी नीति से बड़ा विदेशी निवेश, गन्ना किसानों को मिल रहा सीधा मुनाफा। कला और संस्कृति के क्षेत्र में बड़ा सम्मान, उस्ताद युगांतर समेत यूपी की 4 हस्तियों को मिला अकादमी पुरस्कार। लखनऊ विश्वविद्यालय में हॉस्टल के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, नए स्टूडेंट 17 अगस्त तक करें आवेदन। लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र 2026-27 के लिए नए एडमिशन विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल पंजीकरण शुरू हो गया है। प्रथम सेमेस्टर के छात्र 17 अगस्त HMS पोर्टल पर 50 रुपए शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। FCRA बिल पर मायावती का बीजेपी और विपक्ष पर हमला, बोली चर्चा होती तो देश के सामने आती विधेयक की कमियां। बसपा प्रमुख मायावती ने FCRA संशोधन विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को घेरा है। उन्होंने कहा कि चर्चा से विधेयक की कमियां सामने आती हैं और विपक्ष को जैन जी सहित अन्य मुद्दों को भी उठाना चाहिए था। सिर्फ 1 रुपए में सिम, हर दिन मिलेगा 2 GB डाटा। स्वतंत्रता दिवस पर BSNL लेकर आया धमाकेदार ऑफर। BSNL स्वतंत्रता दिवस पर ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर लाया है, जिसमें 1 रुपए में सिम मिलेगी, जिसकी वैधता 1 महीने होगी और प्रतिदिन 2 GB डेटा व 100 SMS मिलेंगी। जौनपुर की 1734 ग्राम पंचायतों में लगेगा इंफॉर्मेशन बोर्ड, हर योजना की मिलेगी जानकारी। जौनपुर की सभी 1734 ग्राम पंचायतों में अब इंफॉर्मेशन बोर्ड लगाए जाएंगे। इन बोर्डों पर गांव में संचालित विकास योजनाओं, स्वीकृत कार्यों, इनकी लागत और प्रगति की जानकारी प्रदर्शित होगी। आय से अधिक संपत्ति का मामला, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ED CBI जांच आदेश को चुनौती। राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के ED CBI जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट 17 अगस्त को इस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें मामले को दिल्ली हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की मांग भी शामिल है। शामली के 59,000 परिवारों को 940 वाले LPG सिलेंडर के देने पड़ सकते हैं 2,000 रुपए। इससे बचने को करे ये काम। शामली में 59,000 से अधिक परिवारों को 15 अगस्त के बाद रसोई गैस सिलेंडर व्यावसायिक दरों पर खरीदना पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने KYC नहीं कराई है। नोएडा में स्कूलों की मनमानी पर कसेगा शिकंजा, 7 दिनों में देना होगा 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। नोएडा में फीस वृद्धि की मनमानी पर शिक्षा विभाग और जिलाधिकारी ने सख्त कार्रवाई करते हुए 7 निजी स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मुरादाबाद में भाकियू का तिरंगा ट्रैक्टर मार्च, पुलिस से नोकझोंक के बाद हाईवे जाम, कर्ज माफी और MSP समेत रखी है मांग। मुरादाबाद में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेतृत्व में किसानों ने तिरंगा ट्रैक्टर मार्च निकाला, जिससे कर्ज माफी, MSP पर कानून और गन्ने का भाव 500 रुपए करने सहित कई मांगे उठाई। पुलिस द्वारा रोके जाने पर हाईवे पर घंटों प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। अब शुरू करें खुद का बिजनेस, पोल्ट्री फार्म खोलने पर सरकार दे रही 70 लाख का लोन, 5 लाख तक ब्याज में भी मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश में मुर्गी पालन को व्यावसायिक रूप देकर अंडा उत्पादन का बड़ा कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे युवाओं व पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। जनपद में 10,000 पक्षियों की क्षमता वाले कॉमर्शियल लेयर फार्म की स्थापना के लिए सरकार की ओर से बैंक ऋण पर ब्याज प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जा रही है। भगवान शिव से लगाई गुहार, मथुरा DM ने सुन ली पुकार, कांवड़ यात्रा लेकर निकले दिव्यांग बच्चों का पढ़ाई खर्च उठाएगा प्रशासन।
सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर मथुरा के डीएम सीपी सिंह का दिल भर आया। उन्होंने कदम उठाते हुए दिव्यांग बच्चों की न केवल फीस माफ कराई बल्कि आगे की पढ़ाई का खर्च उठाने का जिम्मा दिलवाया। बच्चे इसी मुराद को लेकर कांवड़ यात्रा लेकर निकले थे जो पूरी हो गई। कुशीनगर को मिलेगी नई पहचान, 30 एकड़ में बनेगा बुद्धा आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर। कुशीनगर में 30 एकड़ क्षेत्र में बुद्धा आर्ट एवं क्राफ्ट सेंटर स्थापित करने की योजना है, जिससे स्थानीय कला शिल्प को वैश्विक पहचान मिलेगी। विंध्यवासिनी धाम की तर्ज पर बनेगा कड़ा धाम में मां शीतला कॉरिडोर, श्रद्धालुओं को मिलेंगी कई सुविधाएं। कौशाम्बी के कड़ा धाम में मां शीतला कॉरिडोर और कुबरी में कालेश्वर तक पक्के घाट निर्माण का प्रस्ताव पर्यटन मंत्री को भेजा गया है। जौनपुर में कोविड काल में सेवा देने वाले 47 स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगी नौकरी, आयु में मिलेगी 5 वर्ष की छूट। जौनपुर में कोविड महामारी के दौरान सेवा देने वाले 47 अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को रिक्त पदों पर पुनः नौकरी मिलेगी। उन्हें आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट और अनुभव के आधार पर अतिरिक्त अंक भी दिए जाएंगे। सूबेदारगंज और मुंबई के बीच चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस, बांदा और चित्रकूट समेत इन स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज। सूबेदारगंज प्रयागराज से लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई के बीच जल्द ही अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू होगा, जो सप्ताह में 4 दिन चलेंगी। गोरखपुर वासियों को अक्टूबर तक करना होगा इंतजार, डामर की मार से थमी रामगढ़ ताल रिंग रोड की स्पीड। गाजियाबाद में लंपी का खतरा, मोदी नगर में मिले 3 संक्रमित गोवंश, पशुपालन विभाग ने जारी किया अलर्ट। गाजियाबाद जिले में लंपी वायरस ने दस्तक दे दी है, जहां मोदी नगर क्षेत्र में 3 गोवंशीय पशु इसकी चपेट में आ गए हैं। पशुपालन विभाग ने पशुपालकों से सावधानी बरतने, संक्रमित पशुओं को अलग रखने और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। मोर्टी और अटोर के पास बसेगा नया गाजियाबाद, दोबारा होगा एयर सिटी टाउनशिप का सर्वे, जीडीए का बड़ा कदम। गाजियाबाद में एयर सिटी टाउनशिप परियोजना के लिए जमीन का दोबारा विस्तृत सर्वे होगा। किसानों की आपत्तियों और पिछली खामियों को दूर कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट तैयार की जाएगी ताकि परियोजना आगे बढ़ सके। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ की रेस में 3 पूर्व नौकरशाह फ्रंट रनर, 16 फाइनलिस्ट में 3 का होगा अंतिम चयन। चयन समिति की ओर से सौंपे गए 3 नामों के पैनल पर विचारोपरांत अब 2 सितंबर को प्रस्तावित ट्रस्ट की बैठक में किसी एक नाम पर ट्रस्टियों की सहमति बन जाने की पूरी संभावना है। अब विदेश में रह रहे भाइयों को भी आसानी से राखी भेज सकेंगी बहनें, डाक विभाग ने शुरू की खास सुविधा। भाई बहन के स्नेह पर्व का त्योहार रक्षाबंधन आगामी 28 अगस्त को मनाया जाएगा। भाई के बहुत दूर अथवा विदेश में होने की वजह से बहनों के लिए डाक विभाग ने अपनी विशेष तैयारियां कर रखी हैं। देश विदेश में राखी पहुंचाने के लिए डाक विभाग ने विशेष राखी मेल की सुविधा प्रदान की है। इस पर 10% की छूट भी प्रदान की जा रही है। 15 अगस्त 1947 से 5 साल पहले ही आजाद हो गया था यूपी का ये शहर, भाग खड़े हुए थे अंग्रेज। बरहज नगर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 17 दिनों के लिए अंग्रेजों से आजाद हो गया था, जहां डाक बंगले पर तिरंगा फहराया गया था। चित्रकूट में सहपाठी की दरिंदगी, 12वीं क्लास की छात्रा को ब्लैकमेल कर करता रहा दुष्कर्म, किशोरी ने जन्मा बच्चा। चित्रकूट में एक 12वीं कक्षा की छात्रा को उसके सहपाठी ने ब्लैकमेल कर लगातार दुष्कर्म किया। किशोरी ने 7 माह में एक बच्चे को जन्म दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। यूपी के वित्त विहीन शिक्षकों को भी मिलेगा कैशलेस चिकित्सा का लाभ, पोर्टल पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश सरकार अब वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों को भी मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ देगी। इसके लिए शिक्षकों को पोर्टल पर अपना और आश्रितों का पंजीकरण कराना होगा, जिसका सत्यापन प्रधानाध्यापक और शिक्षा अधिकारी करेंगे। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, साकार होगा पक्के घर का सपना। यूपी में 70,000 से अधिक आवासों को मंजूरी। प्रदेश में 70,000 से अधिक शहरी आवासों को स्वीकृति मिलने के बाद बहराइच में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थियों को जल्द पक्के मकान मिलने की उम्मीद जगी है। 22 अगस्त से बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे बच्चे, एआई से लेकर रोबोटिक्स तक की होगी पढ़ाई। बदायूं के परिषदीय और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में 22 अगस्त से 14 नवंबर तक बैगलेस डे मनाए जाएंगे, जहां छात्र बिना बस्ते के रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेंगे। इस पहल के तहत मिट्टी के खिलौनों से लेकर एआई और रोबोटिक्स तक की पढ़ाई होगी। मीटर उखाड़कर अधिकारियों के सामने हाजिर हुई दादी, एसडीओ बोले 2 दिन में होगा समस्या का समाधान। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर में बिजली बिल संशोधन शिविर में एक वृद्धा अधिक बिल से परेशान होकर अपना मीटर उखाड़कर पहुंच गई।
यूपी स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फैसला, 5 महीने बाद डॉक्टरों को मिलेगा वेतन, पर पदोन्नति में इंक्रीमेंट पर लगा ब्रेक। अमरोहा में मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले 15 स्वास्थ्य कर्मियों को 5 महीने बाद वेतन भुगतान का आदेश मिला है। हालांकि उनकी वेतन वृद्धि, पदोन्नति और पीजी करने पर रोक लगा दी गई है। अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी के बाद अब 60.08 करोड़ रुपए से होंगे शहर भर में काम। बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने की तैयारी। अलीगढ़ नगर निगम ने शहर में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 60.08 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी है। इन कार्यों में जल निकासी, पथ प्रकाश, सड़कों की मरम्मत, पार्कों का पुनरुद्धार और स्कूलों का कायाकल्प शामिल है। केबीसी की हॉट सीट तक पहुंची आगरा की डॉक्टर जागृति, पहले ही प्रयास में जीते 25 लाख, बोली खास रहा वो पल। आगरा की चिकित्सक डॉक्टर जागृति अग्रवाल ने कौन बनेगा करोड़पति केबीसी सीजन 17 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 लाख रुपए जीते। उन्होंने पहली बार आवेदन किया और अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठकर ये उपलब्धि हासिल की। साथ ही बेस्ट प्लेयर ऑफ द वीक का सम्मान भी प्राप्त किया। कौन है आईपीएस अदिति सिंह, जिनका नाम देश के सर्वश्रेष्ठ 100 पुलिस कर्मियों में हुआ शामिल? मेरठ से है इनका नाता। मेरठ की बेटी और डीसीपी पंचकुला अदिति सिंह को फेम इंडिया एशिया पोस्ट द्वारा देश के 100 सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधिकारियों में शामिल किया गया है। उनकी कार्य प्रणाली, अपराध नियंत्रण और जनमित्र पुलिसिंग के मानकों पर उन्हें ये सम्मान मिला है। खरगापुर की सार्वजनिक जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए चलेगा बिल्डोजर, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद कार्रवाई। लखनऊ के खरगापुर गांव में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए हाईकोर्ट की सख्ती के बाद नगर निगम और राजस्व विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के सभी अस्पतालों का होगा फायर सेफ्टी ऑडिट, योगी सरकार ने जारी किए कड़े निर्देश। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग होम का फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा, जिसमें आईसीयू और एनआईसीयू पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अखिलेश के सीक्रेट मिशन पर शिवपाल, यूपी के 20% वोटों पर मजबूत पकड़ का प्लान। उत्तर प्रदेश की सियासत में 10 साल से चले आ रहे सत्ता के वनवास को खत्म करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव अलग दांव चल रहे हैं, तो वहीं अपने चाचा शिवपाल यादव को एक अलग मिशन पर लगाया है। शिवपाल ने सपा के कोर वोट बैंक को जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों पर दिल्ली में मंथन शुरू, एक सांसद से फीडबैक ले रहे नितिन नवीन। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों पर दिल्ली में मंथन अभी से शुरू हो गया है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन खुद इस मुहिम में जुट गए हैं। यूपी के एक भाजपा सांसद से अलग अलग बैठक कर फीडबैक लिया जा रहा है। सोने चांदी के दाम में गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 972 रुपए गिरकर 1.52 लाख रुपए पर आ गया है। 1 किलो चांदी की कीमत 3,414 रुपए गिरकर 2.34 लाख रुपए पर आ गई है। प्यारे दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। नई अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार।